अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जो हम करने जा रहे हैं वो हैं एक्सेल के प्रैक्टिकल। एक्सेल के जो प्रैक्टिकल हैं वो एसपीएसएस वाले ही प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल इसके चार हैं जितना मुझे पता है। अच्छा, एक्सेल के प्रैक्टिकल अगर हम कंपेयर करें दूसरे मैटलैब, एसपीएसएस और आर से, तो अगर मैं सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि एक्सेल एक ज़्यादा वाइडली यूज्ड है और ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस इसमें होता है, तो कंपैरेटिवली आपको आसान ही पड़ेगा। दूसरा, इसमें डेटा को एंटर करना और निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सही है। अब फिर हम पहला प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। पहले प्रैक्टिकल के एसपीएसएस में कुछ, सॉरी एसपीएसएस कह रहा हूँ, एक्सेल के कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है, कुछ भी नहीं है और। सही है। पहले हम डेटा एंटर कर देते हैं। प्रैक्टिकल 1 की हेडिंग डाल लेते हैं, आई सपोज। सही है। फैमिली ए, फैमिली बी। फूड पर है, क्लोथिंग पर है। सही है। शेल्टर है, फ्यूल है, और मिसलेनियस। मिसलेनियस से मतलब कि बाकी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। रेंट मतलब छोटे मोटे क्या कहते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड काउंट्स, जैसे आप कहना, अगर मैं आपको तरह से समझाना चाहूँ। सही है। 8, 16। सही है। 20, फिर 8, फिर 4, 6, फिर 2। सही है। ये आपके पास लिटरली बन गया, बस आपने कुछ भी नहीं करा, आपने अभी बस इस सवाल से डेटा उतारा है। आपने इसको क्या कहते हैं, मैं तो खैर कमांड से कर रहा था, शिफ्ट से दबा के मैंने एरो से दबा दी, आप पकड़ें और इसे बस खींच दें। सही है। फिर आप गए इंसर्ट में, क्योंकि हमें ग्राफ इंसर्ट करना है। सही है। आपको कॉलम बार चार्ट कहलाता है जो। अच्छा, अच्छा सवाल ये है कि देखें, ये एक वजह से आपको दिखा रहा है ऐसा, क्योंकि आपने दो डेटा सेट सेलेक्ट करे हुए, लेकिन हमें पहले सिर्फ एक्सपेंडिचर फैमिली ए का पहले दिखाना है, तो इसलिए आप सिंपल 2D कॉलम बोलेंगे और आपके पास ये आ गया। सिंपल, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता, या हो सकता होगा कम से कम, लेकिन हमारे चार फैक्टरों में इससे ज़्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। फैमिली ए का ग्राफ बन गया। आप इसको चाहे तो ऊपर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें अच्छी खासी है। यूआई इसका अच्छा है। लेआउट में आपके पास चार्ट चार्ट के टाइटल भी आ जाए, सेंटर्ड है, ओवर्ड है, जो भी है। या आप इधर से डायरेक्ट क्लिक करें और यहाँ से ऑप्शंस आ रहे हैं, मूव चार्ट, सेलेक्ट डेटा के बाद डेटा कौन सा चाहिए। फूड, क्लोथिंग, फैमिली ए है, मैं कहूँ कि रिमूव करके कोई और सा डाल दो तो वो भी डाल देगा। सही है। चार्ट टाइप भी चेंज कर सकता है। ये आपका फैमिली ए बन गया, मैंने बस मूव कर दिया ऐसे। अब इसी तरीके से मैंने फैमिली बी पूरा सेलेक्ट कर लिया। सही है। वेट अ सेकंड, मैंने कुछ करा है, मैंने मर्ज कर दिया था, सॉरी। हुआ नहीं, वो अच्छा हुआ। नहीं हुआ ना? हाँ, नहीं हुआ। सही है। कॉलम अब आपने सेलेक्ट करा, अब देखें आपको ये बनाना पड़ेगा, आपके पास डबल आ रहा है। आप सिंपल ये करेंगे, या तो आप फैमिली ए को एक बार डिलीट कर दें यहाँ से। फैमिली ए को अगर आप डिलीट नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर बस जाएं, सेलेक्ट डेटा पर जाएं। सेलेक्ट डेटा में फैमिली ए का हमने बनाया है, इसलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फैमिली बी का चाहिए। आपने रिमूव कर दिया, फैमिली बी बचा, और देखिए सिर्फ फैमिली बी आ गई। सिंपल। फिर हमें इन दोनों का एक साथ भी चाहिए। सही है। आपने बस ड्रैग करा, इंसर्ट पे गए, कॉलम पे गए, डबल। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म। सही है। तीनों दिखा दिए। अगर आपको क्या कहते हैं, सिंपल बार चार्ट भी बनाना है या ग्रुप भी बनाना है तो ऐसे बन सकता है। और अगर आप ऐसे ही कंपैरेटिवली, अगर आप क्या कहते हैं मैटलैब उस पे जाएँ या आर पे जाएँ, तो उसमें क्या कहते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करो, मैटलैब में तो सॉरी, एक्सपोर्ट सेलेक्ट करो, फिर सेमी कॉलन लगाओ, फिर इंपोर्ट सेलेक्ट करो,
फिर याद जब वो ब्रैक क्या कहते हैं, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में होना चाहिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन कह रहा हूँ मैं, ट्रांसपोज का साइन लगाएं, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा बेहतर है कि आप सिंपल वैसे बना लें, जैसे ये बन गया, राइट। फैमिली ए फैमिली बी सिंपल। अच्छा, यहाँ पर जैसे अगर आपको करना भी हो, ओहो क्या कहते हैं, फॉन्ट भी चेंज करना हो, या फॉर क्या कहते हैं, बॉर्डर कलर्स आ जाते हैं, सॉलिड लाइन विथ कितना शेडो, मतलब यूआई है क्योंकि यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा है, क्योंकि खैर एक्सेल है, हर बंदा तकरीबन तकरीबन एक्सेल को जानता है, और ऑफिस वर्क में तो बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। आप बस लिखेंगे आपके पास आ जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल 2 पे। सही है। प्रैक्टिकल नंबर 2 में भी कुछ नहीं है, बस लिटरली यही चीज़ें हैं, यही क्या कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट है, लेकिन बस 3 के लिए। आप सिंपल जिस तरीके से सवाल एंटर्ड है आप वैसे ही सवाल को एंटर करें। आर्टिकल, रिक्रिएशन, एजुकेशन, रेंट और मिसलेनियस 43 18 3 5 10 6। सही है। 37 17 10 9 21 15 120 25 12 15 17 और फिर 11, राइट। हेडिंग्स आपने इनकी डाल दी, फैमिली ए, फैमिली बी और फैमिली सी। आपने बस एक्सपेंडिचर, जो हेडिंग थी मैंने नहीं डाली थी, मैंने बस हेडिंग डालनी थी, करा, इंसर्ट पे गए, फिर से कुछ भी नहीं करा, कॉलम्स पे गए, ये क्लस्टर्ड कॉलम्स पे गए, और बस आ गया। बस और क्या चाहिए, ना कलर का झंझट, ना किसी चीज़ का झंझट। या कलर या कुछ और अगर आपको सेलेक्ट करना भी हो डिफरेंटली, तो आप जैसे मैंने कहा था इस पर राइट क्लिक करके क्या कहते हैं सर्च कर लें कि किस तरीके से आपको करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है या कलर अगर चेंज करना है। फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया, देख रहे हैं आप, वाइट नीला पीला जो भी करना है, मुझे काला कराऊंगा तभी भी। सही है, सिंपल। इस तरीके से प्रैक्टिकल 1 भी ख़त्म। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 पे। प्रैक्टिकल नंबर 2, अच्छा प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड है इसमें पूरा, क्योंकि एक्सेल डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें हमें क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल दी हुआ है, एफ़ दिया हुआ है सीट्स के नाम पे, और बस क्लास इंटरवल और एफ़ दिया हुआ है, और हमें बोला है कि भाई इसके मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन निकालो, मोमेंट्स अबाउट मीन निकालो, स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालो। बहुत सिंपल है। सही है। आप कुछ नहीं करेंगे, हाँ बस अब एंटर करने का तरीका आप इसमें थोड़ा देखिएगा। पहले वाले प्रैक्टिकल से अभी भी आसान ही है, लेकिन बस थोड़ा सा अलग है। आप बस लोअर लिमिट की हेडिंग डालें, फिर अपर लिमिट की हेडिंग डालें, और बस डेटा एंटर करते जाएं। क्लास इंटरवल की जो पहली चीज़ होती, पहली वाले डेटा का होता है वो लोअर लिमिट होता है, और दूसरा वाला अपर लिमिट यानी राइट साइड वाला। बस एंटर करते जाएं, आपको समझ में आ गया ही होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस एंटर करते जाएं। 39.9,
54.9। जैसा आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्री नहीं है। क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल में जो मेन फ़र्क होता है वो ये होता है कि बाउंड्रीज़ क्या कहते हैं, अपर लिमिट की ऊपर वाले की और लोअर लिमिट की नीचे वाले की मैच करेंगी। जैसे अगर ये 59.9 है, 54.9 है, तो ये भी 54.9 होगा। वो हिस्टोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। एट्टी फाइव 99.9 सही है। फिर 110, 114.9, 115, 129.9, 130, 144.9, 145 और 159.9। राइट, अब इसी तरीके से डेटा आपका एंटर हो गया। डेटा में आपको खुद समझ में आ रहा होगा, जब आप इधर का उधर का डिफरेंस देखें तो इसमें जो आपके पास आर एच के होता है, नहीं हाई एच होता है, सही है, वो है 15 का डिफरेंस है। राइट, अब आप यहाँ पर एफ़ लिखेंगे, ये भी डेटा में दिया हुआ है, ये आप सिंपल तरीके से लिख देंगे 16, सही है। 68, ये 204 है, 264 है असल में। मैंने भी इस पर लिखा हुआ है, मेरे पास डायरेक्ट सवाल आया नहीं है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल से ही देख रहा हूँ, मतलब वैल्यूज़ उतार रहा हूँ। 233, 240। और फिर भी वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को फिर भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो फिर आप नेट से देख लें, क्योंकि अभी आखिरी वक्त है। या नेट से नहीं तो फिर आपका क्या कहते हैं, चैट जीपीटी भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो मैंने भी जैसे पिछले प्रैक्टिकल्स में कुछ कुछ जगहों पर जब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मसला है, तो मैंने नेट से देखा हो या मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लिया। सही है, इसमें क्योंकि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इन दी एंड में हमें तो बस सीखना है, हम जिस तरीके से भी सीखें कि कैसे काम होना है। राइट, अब अच्छा, एक्स कहलाता है मिड पॉइंट इधर। अब आपको जो निकालना है वो है मोमेंट अबाउट ऑरिजिन और मोमेंट अबाउट मीन। 4 मोमेंट्स इनके हमें निकालना है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। मोमेंट अबाउट ऑरिजिन का जो असल में फॉर्मूला होता है वो मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ठीक है, मोमेंट अबाउट ऑरिजिन और मोमेंट अबाउट मीन के हम लोग बस एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें बनाना क्या है। मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, इसका फॉर्मूला होता है समीशन। समेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका मैं लिख सकता हूँ लेकिन वो डायरेक्ट वो आ जाएगा फिर। समेशन क्या कहते हैं, एफ एक्स, सही है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, सिर्फ एफ, कैप्स लॉक दबा हुआ है। और जबकि मोमेंट अबाउट सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली इसका सही है। समेशन अबाउट मीन का ये फॉर्मूला होता है समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ।
सही है। अगर मैं इसको वॉप कर दूं तो ये ऐसा खुल जाएगा, समेशन एफ एक्स बार एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन एफ। ये वो है, मैं आपको इन फॉर्मेट लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा, लेकिन ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है और ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट। तो अब इसको हम डेटा स्टार्ट करते हैं। एक्स है, एक्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, एक्स जो है बस मिड पॉइंट होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। एक रीज़न है कि मैंने मेरे दोनों का अलग लिखा था क्या कि इनको करने में प्लस हो जाए। अपर लिमिट होता है कि बस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस कर में डिवाइड बाई 2 करते हैं, एक तरीके से एवरेज ले लो इन दोनों का, राइट। तो आपने उस समय फॉर्मूला खोला, इसको लिखा प्लस इसको लिखा, ये करा, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। सही है, आपके पास ये फार्मूला आ गया, फिर आपने बस इसको ये पकड़ा और आपने इसको ड्रैग कर दिया, या आप डबल क्लिक कर दें तो खुद ही आ जाएगा फार्मूला। फिर एक बार आप चेक कर लें कि 2 ही आ रहा है नीचे। सही है, तो वो खुद ब खुद इसका वो निकालता जाएगा एक्स। अब निकालते हैं हम मोमेंट अबाउट पहले ओरिजिन के लिए, क्योंकि इसमें सिंपल एफ है और एक्स है। हमारे पास एफ भी आ गया और एक्स भी आ गया। एफ एक्स लिख दिया मैंने, फिर एफ एक्स स्क्वायर, फिर एफ एक्स क्यूब और फिर एफ एक्स 4। अच्छा, इसमें एक बात ख़ास तौर पर ख्याल रखने की है, वो ये है कि ये जो एफ एक्स है ना और ये स्क्वायर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स पर है, ये एफ़ के साथ नहीं है। मतलब होल ब्रैकेट एफ एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स के स्क्वायर है। इसलिए आपको एक्स के सारे, या तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप साले पहले एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4 कर दें, फिर यहाँ पर एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करें, या लंबी कर ज़्यादा बेहतर है। जो तरीका है वो ये है, या आप कर सकते हो, ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए जितना मेरा ख्याल है। एफ़ मल्टीप्लाइड बाय, बस ये दबाएँ आप, जो कॉलम जिसे मल्टीप्लाई करना है, एंटर। C4 ये है और D4 ये है, आपने बस पकड़ा, डबल क्लिक कर दिया, आपके पास एफ एक्स आ गया। वो उसके एक एक से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। जैसे अगर मैं डबल क्लिक भी करूँ तो मुझे दिखा देगा फिर ये किससे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। मतलब आंसर सही है। अब एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स को फिर आप बस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें एक बार, राइट। तो मतलब एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो बेसिस सेम एक्स की सेम होंगी, तो पावर फिर पावर 2 हो जाएंगी उस फॉर्मूले के लिहाज से। ये सिर्फ और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, मैंने कर दिया ये दबाएँ, F4 नहीं, ये एफ एक्स। सही है, एंटर कर दें। इसी तरीके से फिर ये एक्स दबाएँ, मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्यूब निकालने के लिए, राइट। एंटर कर दें। इसी तरीके से एक्स दबाएँ, मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स क्यूब, एंटर कर दिया, बस प्लस आ गया। एक बार फिर से फॉर्मूला बस चेक कर लें कि भाई सही को मल्टीप्लाई कर रहा है, हाँ भाई। D13 ये है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, हाँ भाई, मतलब सारों को सही करा है। फार्मूला को अगर मैं सच कहूँ तो एक बार चेक कर लिया करें कभी कभार, क्योंकि फिर वो ऐसा ना हो कि वो कि आपने डेटा सही सिलेक्ट ना करा हुआ, मसला आ जाए फजूल में, तो आंसर ही ख़राब हो जाए। सही, अभी तो सही आ रहा है। अब ये जो सारे आ गए हैं, ये आ गए हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए, सॉरी हाँ ओरिजिन के लिए। अब कहते हैं मीन के बारे में। एफ एक्स माइनस एक्स बार, सिंपल तरीका। इसी तरीके से इसी को मैं प्लस, मैंने बस वो कर दिया क्योंकि यहाँ पे बस 2 लिखना है मुझे, या पावर 2 लिखना है सपोज़, ज़्यादा अगर आप एक्यूरेट होना चाह रहे हैं। क्या हो गया, हाँ सही है, सही है, सही है। 3 एफ एक्स बार है। इसी तरीके से आपको एफ एक्स का वो भी निकालना पड़ेगा। कि पावर 4 निकाल लिया अब आपने।
ये कौन सा वाला? 2। तो फिर ये क्या? अच्छा ये भी 2 कर दिया मैंने, डबल डबल कर दिया। एक सेकंड डिलीट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सही है। एफ एक्स माइनस एक्स बार का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल है, आप लिख देंगे। अच्छा एक्स बार पहले हम निकालेंगे, ये एक्स है, आप बस यहाँ पर लिखें इज़ इक्वल्स टू एवरेज जो है वो आप बस लिख दें यहाँ पे, जो फार्मूला है। नंबर 1 लिखें, फिर नंबर 1 को यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। भाई कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालना है, तो मैं ये सिंपल मीन है, अर्थमेटिक मीन यहाँ के बाद सम आ गया। राइट, सॉरी सम कह रहा हूँ, एवरेज आ गया। एवरेज निकालने का फिर तरीका भी होता है कि 85.45। सही है, आ गया। अब हम करते हैं एफ़। सही है, हम करेंगे कि भाई एफ़ जो है यानी C4 मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन पहले हम x को माइनस कराएंगे इससे। अच्छा अब एक चीज़ चेक करिएगा, सारों में, सारे x बारों में मीन जो है हमारा सेम रहेगा, राइट, क्योंकि x बार का मीन है। तो जब एक चीज़ को आपको कांस्टेंट रखना होता है, एक सेकंड, कांस्टेंट रखना होता है तो आप एक डॉलर का साइन लगा देते हैं। डॉलर यहाँ पे लगाया और डॉलर यहाँ पे लगा दिया। सही है। अब जब आप ये एंटर करेंगे, इससे ये पहले होगा कि पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, सही है, फिर ब्रैकेट के बाद ये मल्टीप्लाई करवा देगा। फाउंड एक सेकंड, क्या एरर दिखा रहा है मुझे क्या एरर दिखा रहा है? ये एज एरर ही दिखा रहा है कि भाई तुमने ब्रैकेट C4 से पहले खोला लेकिन तुमने बंद नहीं करा। सही है। अब चाहे एफ एक्स माइनस आर की एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो आपको बताएगा कि सही है या नहीं है। तो ये है कि अगर मैं इसको सबमिशन करूँगा, तो उसकी वैल्यू यही आती, तो मेरे ख्याल से ये फिर ये वाला नहीं है जिस पर ये होता है। सही सही, खैर जो मैं चीज़ दिखा रहा था वो आई सपोज उस पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंडीशन उसकी वो नहीं बन रही। सही है। अब जैसे मैंने अब एक चीज़ चेक करेगा, मैंने डॉलर डाला है D14, अगर मैं पहले को चेक करूँ तो जैसी वैल्यू बढ़ रही थी तो आखिरी वाली वैल्यू भी देखिए चेंज हो रही है, G4 फिर G5 G6, लेकिन मैंने चूँकि इधर डॉलर लगा दिया, यानी कॉन्स्टेंट कर दिया है, तो D14 इधर भी है, D14 इधर भी है, D14 ऊपर भी। इधर ये फार्मूला वाले बार में देखिएगा 14 D14 D14। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या फार्मूला सही है। तो फार्मूला जो बन रहा है वो ये है कि भाई C11 मल्टीप्लाई होगा C11 सही है, मल्टीप्लाई हो रहा है D11 मल्टीप्लाई सॉरी 122 D11 के नाम से, माइनस ये x माइनस एक्स बार का जो फार्मूला आ गया, फिर उसको हमने उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। सही है। मुझे एक्चुअली इन वैल्यूज़ में थोड़ा कुछ मसला लग रहा है कि क्या ये सही तरीके से मतलब फार्मूला पुट कर रहा है कि ये पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा है फिर ही कर रहा है, क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करवाना है। अब जैसे मैं एक चीज़ करूँगा जो आप लोग भी कर सकते हैं, तो ये है कि मैं कैलकुलेटर खोल लूँगा। सही है। सही, हमारा कैलकुलेटर खुल गया है। कैलकुलेटर में मैं पहले x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालता हूँ, यानी 174, सॉरी 174 कह रहा हूँ, 17.45 माइनस 85.45। सही है, ये हमारी ये वैल्यू है 68।
एक्स माइनस एक्स बार, फिर जब मैं इसको अगर एफ से मल्टीप्लाई करवाऊँ जिसका 16 है पहले वाले उसका, क्या आंसर सही आ रही है? -188। हाँ आंसर बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, सही है। क्योंकि इसमें जो मुझे जो कन्फ्यूजन लग रही तो ये थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले ये मल्टीप्लाई ही करवा रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, यानी ये फॉर्मूला सही है। आप लोग ऐसा नहीं चाह रहे तो एक और तरीका ये है कि आप लोग एक्स माइनस एक्स बार का पहले बना लें। जैसे मैं अगर करके दिखाऊँ तो सिंपल ये है कि आप बस लिखेंगे यहाँ पर इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि एक्स बार सबका सेम रहेगा तो आप इस पर डॉलर का साइन लगा दें, सही है। और फिर इसी तरीके से -68 आ रहा था, वही जो कैलकुलेटर की वैल्यू हमारी, सही है। हमारे पास वैल्यू आ रही है, और फिर अगर मैं इनको ही f से मल्टीप्लाई करवाऊँ एक बार, यानी मैं लिख दूँ इज़ इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाय इनकी ये वाली वैल्यूज़, क्योंकि यही फॉर्मूला हमारे पास, सही है, वही बन रहे हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, डबल डबल चेक कर लें, टाइम हो तो चेक कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या वैल्यू सही बन रही हैं? हाँ वैल्यूज़ यही बन रही हैं, बस सही है, मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, राइट। डिलीट कर देते हैं। अगर आपको इस तरीके से बनाना तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार कर लें, नहीं तो वरना आप एक एक बार कर लें, सही है। बन गया, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब इसी तरीके से एफ एक्स माइनस एक्स बार कुछ भी नहीं करेंगे, 2 है, इसी एफ एक्स माइनस एक्स बार को हम एक और बार बस क्या कहते हैं, मैंने अभी एक चीज़ चेक करी है कि इस फॉर्मूले को एक्चुअली बनाने के लिए मुझे एक्स माइनस एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्स बार का स्क्वायर है। अब मैंने अगर यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर इस पर लगा दिया, इसकी थ्योरी को भी आप लोग भी समझें कि अगर मैंने उस पर डायरेक्ट स्क्वायर लगा दिया तो वो एक्स माइनस एक्स बार के साथ साथ एफ पर भी आ जाएगा स्क्वायर, तो सिर्फ हमें एक्स माइनस एक्स बार पर स्क्वायर करना है, तो मुझे एक्स माइनस एक्स बार अलग से बनाना पड़ेगा, सही है। बना देना, जूल में डिलीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा। सिंपल एक्स माइनस इसका एक्स बार डॉलर साइन, डॉलर साइन लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही है, कॉन्स्टेंट क्योंकि बनाना होता है। आ गई वैल्यू, मैंने उसको नीचे तक खींच दी, अब मेरे पास एक्स माइनस एक्स बार आ गया, सही है। और मैं भी हम लोग चेक कर चुके, अगर मैंने एफ को इंडिविजुअली एक्स माइनस एक्स बार समझ लिया करा तो ये आंसर आ रहा था। अब एक्स माइनस एक्स बार है तो मेरे पास सिर्फ इस एफ एक्स माइनस एक्स बार को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो बेसिस सेम पावर ऐड पी स्क्वायर वाले उससे हो जाएगा जैसे मैंने पहले करा था। तो सिंपल यूँ करूँगा कि ये मल्टीप्लाइड बाय ये कर दूँगा, राइट, 73984, राइट। फॉर्मूला खोला तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, एक्स माइनस एक्स बार बस मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स माइनस एक्स बार हो रहा है। आपके पास आ गया, इसी तरीके से फिर एफ एक्स स्क्वायर को, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए तो स्क्वायर इस पर पहले से है, क्या हो गया तब क्यों नहीं रहा, सही है, मल्टीप्लाइड बाई ये, सही है। फिर ये क्यूब है, क्यूब वाला भी मल्टीप्लाई फिर से एक्स माइनस एक्स बार से, बार बार वही लिख रहा हूँ, आपने बस एंटर करा, आंसर सेम आना चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही आंसर बिल्कुल सही में आ रहा है, सही है। मैंने इनका फिर सम भी निकाल लिया, सम बस ये लिखा K4 से K13 तक,
डबल क्लिक करूँगा दिखा देगा, ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, राइट। इसका भी यही है, इसका भी यही है, कि इसका भी यही है। मैंने इनका सबका समीशन निकालिए। समीशन क्यों निकाला? क्योंकि मैं समीशन चाहिए था, राइट। फॉर्मूला जो था वो था समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समीशन। ये फर्स्ट मोमेंट के लिए निकाला होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आ जाते हैं हम लोग मोमेंट्स बनाने पे। सही है। मैं करूँ कैसे, इसको दिखाऊँ कैसे? मैं सिंपल m1 दिखा रहा हूँ। एम डैश याद रखिएगा, ये म्यू डैश जो होगा, क्योंकि मीन्स होते हैं ये, का मतलब ओरिजिन होता है। और सिंपल एम अगर आ जाए, सिंपल म्यू आ जाए, तो वो मीन होता है, और मोमेंट अबाउट मीन हो जाता है, राइट। एम डैश ओरिजिन है और सिंपल एम मीन होता है, राइट। तो एम डैश वन, एम डैश टू, अगर मैं खींच लूँ क्या पता ये बन जाए। सही है। हम 6 मोमेंट्स नहीं बना रहे, बना सकते हैं लेकिन बना नहीं रहे। सही है। इसी तरीके से m1 m2, मैंने इसको करा, यूँ करा, डबल क्लिक कर दिया, बल्कि नहीं खींचेगा। सही है, m4 आ गया। अब इधर हम फॉर्मूला इसका लिखते हैं, क्योंकि अब जो बस फॉर्मूला में रह गया, हमें समीशन एफ से मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, समीशन एफ हमने निकाला नहीं है, रुक जाए। समीशन निकालने के लिए या तो आप सिंपल सम लिख दें, वरना आप बस ये लिख दें, सम। अच्छा सॉरी, फार्मूला मैंने एक्चुअली ओपन नहीं करा। सही है। इज इक्वल्स टू लगाना होता है फार्मूला ओपन करने के लिए। सम आ गया। यहाँ से कहाँ तक का है? बिल्कुल सही है। समीशन एफ कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर लिखूँगा ये। और एक और तरीका ये है, अगर आप इसको वो करना चाह रहे हैं, आप इसको यूँ करके, अबे यार हमेशा जब भी मैं वो हटाना भूल जाता हूँ। आप इसको पुट करें, और उसका एक कमांड होता था एक्चुअली, वो था कि इसको वो कर देना, क्या कहते हैं, सॉर्ट करना वगैरह वगैरह। फॉर्मूलाज का, डेटा का ये है रिव्यू व्यू। फ्री स्पेंस व्यू में जाएं, फ्री स्पेंस कर देंगे अगर पैनल्स होता है, ये सिंपल तरीके से। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ होगा क्या। मैं नीचे जा रहा हूँ, ये क्या हुआ, इसने ऊपर को सेलेक्ट कर दिया। इसको फ्रीज नहीं करना था हमें, फ्रीज अनफ्रीज पेंस, इनको फ्रीज नहीं करना था, ये मैंने सेलेक्ट से नहीं करा था। जो भी था वजह, इस पर जाएं और इसको फ्रीज कर दें। अच्छा, मैंने भी काफ़ी टाइम से करा नहीं है, फ्रीज टॉप रॉ कर देते। किसी वजह से ये इसको फ्रीज नहीं कर रहा। आप व्यू में जाएं, कीप रॉज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ करते हैं फिर हम लोग, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ये काम। सही है। इट सीम्स अगर ये मेरे साथ खेलना चाह रहा है तो मैं उसके साथ ही खेल लेता हूँ।
अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी ऑन हो गई, राइट। आपका ये फ्रीज़ हो गया है किसी वजह से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 1 और 2 को भी क्यों ले रहा है, कि 1 और 2 को मैं नहीं ले रहा। खैर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ एक्सेल के साथ, तो मैंने भी थोड़ा ही काम करा, लेकिन चैलेंज समझ में आ रहा है ना कि बंद हो गया। फ्री स्पेंस करने से ये होगा कि हेडिंग को भी जो आप चाह रहे हैं कि आपके साथ नीचे आएँ तो वो भी आएँ, तो ये भी आ जाएंगी, सही है। क्योंकि आपको पता नहीं कि किससे कौन से उससे हो रहा है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे डेटा ज़रा चाहिए इसका, सही है। M1 याद रखिएगा कि ओरिजिन के लिए होता है। सिंपल ये है। अच्छा इनका भी सम निकालना है, मैंने इनका सम ही नहीं निकाला। fx का भी सम निकालना होता है ऑफ कोर्स। सम लिख दें, होम पे जाएं, ऑटो सम कर दें, तो आपका ही सम निकाल दिया इसने, ग्रेट, सही है। इसने इन सब का आप देख सकते हैं सम नहीं निकाला है। अब देखो जैसे फार्मूला बार पर मैं क्या, मुझे लगा सम निकाले से, फार्मूला सम नहीं निकाला, इसने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया किसी वजह से। बड़ा ही आसमानी जा रहा था ये। सिंपल तरीके से आप बस यहाँ पर जाएं, सम लिख दें, फार्मूला से लिख दें तो वही हो जाएगा। शुरू करें यहाँ से यहाँ तक कर दें। क्यों नहीं आया, इस वजह से नहीं आया क्योंकि जब मैंने सम लिखा था तो मैंने कोई ब्रैकेट नहीं हटाया था, पर से एंटर गलती से दब जाता तो मुसीबत बन जाती है, सही है। एक सेकेंड, सही है। इसका एंटर आ गया। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है इसको, इंतहाई इंटरेस्टिंगली इसको मल्टीप्लाई कर रहा है किसी वजह से, लेकिन ऐसे ऐसे मसले कई बार आ जाते हैं। आई वंडर अगर मैं इसको ऐसे खींचूँ तो क्या आंसर चेंज हो जाता है। हाँ चेंज हो गया, लेकिन अभी समेशन दिखा रहा है मुझे। समेशन पूरा fx2 का पूरा G4 से लेकर G4 ये रहा, से लेकर G13 तक, जैसा आप फार्मूला बार में चेक कर सकते हैं G13 ये रहा। इसी तरीके से fx4 पे H4 से लेकर H13 तक ये रहा। ये मुझे इसका सबमिशन दिखा रहा है, मुझे सबमिशन ही चाहिए था। अब सिंपल ये करेंगे, fx यानी सबमिशन fx जो आपने निकाला हुआ है डिवाइडेड बाय सबमिशन f, बस, और आपके पास इसका मीन आ गया। अब यही पकड़ें और खींच दें इसे नीचे तक। ये क्या हुआ, उसने नीचे को उठा रहा है वो। खैर डायरेक्ट ड्रैग अगर नहीं कर रहा और वो नहीं कर रहा तो एक साथ ही लिख दें, अगर आपसे कमांड नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं भी क्या कहते हैं स्टूडेंट ही हूँ, उसके लिहाज से भी तो आप बस लिख दें सबमिशन fx डिवाइडेड बाय सबमिशन f। अगर किसी को कोई बेहतर तरीका है तो उस लिहाज से कर ले किस तरीके से करते हैं, लेकिन थ्योरी बस समझनी है आपको कि हो कैसे रहा है। बाकी तरीके और क्या कहते हैं वो तो आप लोगों को बेहतर ही थ्योरी, और वो मेरा बस काम है कि आपको बता दूं कि किस तरीके से हो रहे हैं। फिर सबमिशन f, राइट। इस तरीके से ये आपके पास मोमेंट्स आ गए हैं, सही है। F14 डिवाइड बाई C14 सारा का सारा। अब आ जाते हैं मोमेंट अबाउट मीन्स पे, सही है। इसको ज़रा मोमेंट अबाउट मीन्स के लिए ज़रा इसको हम ज़रा ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक, ताकि ज़रा पता चले कि भाई ये अलग है। आ जाते हैं मोमेंट्स अबाउट 1 पे। सिंपल वही है, fx माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सबमिशन f, क्योंकि फार्मूला जैसे मैंने बताया हुआ है। सिंपल इसी तरीके से दूसरा वाला फिर डिवाइडेड बाय C14 यही है ना, नहीं C14 ये डिवाइडेड बाय C14 और फिर ये सबमिशन fx माइनस एक्स बार का Q4, सही है। सबमिशन f ये आपके पास आ गए फोर्थ मीन। इस तरीके से आपके पास सारे के सारों के मीन्स आ गए हैं।
तो ये फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन, फोर्थ मीन, मोमेंट अबाउट मीन्स और मोमेंट अबाउट एम, ये है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, और ये आ गया आपके पास मोमेंट्स अबाउट मीन। अब स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालने का तरीका या तो आप वो कर सकते हैं जो निकालने का होता है कि भाई बीटा 1 बीटा 2 का के म्यू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू 4 और फिर म्यू 1 का स्क्वायर या म्यू 3 का स्क्वायर जो भी था, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बस अब आप स्क्यू रिटर्न द स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। या तो आप स्क्यूनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई कितना स्क्यूनेस है। अबे यार देख के करना पड़ता है आपको काफ़ी। तो ये आपका ऐसा जिसका आपको स्क्यूनेस निकालना है, एंटर 1.23139 राइट। और कर्टोसिस निकालने के लिए भी यही होता है, कर्टोसिस मैंने के यू कर दिया, वो कभी भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखता है सपोज। यही डेटा सेलेक्ट कर लें बस, और आपके पास डेटा का कर्टोसिस आ गया। बस इस तरीके से दूसरा सा को प्रैक्टिकल भी आपका ख़त्म। अब आ जाते हैं तीसरे पे। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि डेटा ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा निकालनी थी, लेकिन तो सिंपल है जब भी कंपैरेटिवली अगर मैं सच कहूँ तो। सही है। अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे। सही है, अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे एक्सेल के। प्रैक्टिकल नंबर 3 लिख देते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल नंबर 3 के लिए जो है आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन है। अब कोरिलेशन है और रिग्रेशन और प्रैक्टिकल नंबर 4 में ओनोवा भी है। वो एक्सेल का डायरेक्ट या तो आप फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, या तो एक्सेल के जो एड ऑन्स हैं, एड इन्स हैं, प्लगइन्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको पुट करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, प्रॉबली होंगे बहुत से लोग, बस पहले से लेकर मैं जब भी तरीका बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पास खुद है नहीं। सही है। ऑप्शंस पे जाएंगे आप, फाइल पे, पहले आप फाइल पे क्लिक करेंगे, आप ऑफकोर्स पहले होम पे होंगे, फिर आप फाइल्स पे जाएंगे, आप ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस में आपके पास ये सारा आ रहा है। आप एड इन्स पे जाएंगे सेकंड लास्ट, और फिर एनालिसिस टूल पैक, एक्सेल एड इन पहला वाला ये मेरे ख्याल से आपके पास, और आप ओके कर देंगे। इसके बाद आपके पास ये ऐड हो जाना चाहिए। आया नहीं, ऐसा तो नहीं कि इंस्टॉल हो रहा है। चेक करते हैं। ऑप्शंस पे जाए, एड-इन्स पे गए, ओह सॉरी, गो पे जाना था, एनालिसिस टूल पैक पे ओ पे गए और फिर ओके पे कर दिया आपने बटन क्लिक। हम देखते हैं आया नहीं आया। सो ये मेरा एक्सेल डेटा एनालिसिस का टैब आ गया है, लेकिन सपोजिटली मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एक जगह पे। आपको बस जाना है फाइल पे, ऑप्शंस पे जाना है, सही है, एड-इन्स पे जाना है पहले की तरह। ये आपने सेलेक्ट तो कर लिया, जैसे ये सेलेक्ट करना है, फिर आप जाएंगी, बस वी बी ए नहीं मेरे पास तो आ गया जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन आप समझे टूल पैक है, वी बी वाला नहीं है। अब एक्सेल, फिर मैनेज पे जाएंगे, एक्सेल एड-इन्स पे, एक्सेल एड-इन्स लिखा हुआ ही है, आप गो पे चले जाएंगे। गो पे जाने के बाद आप एनालिसिस जैसे अभी टिक मार्क हुआ है, आप यहाँ पे भी टिक मार्क मारेंगे, आप ओके जैसे ही दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन मुझे ओके मैसेज दबा के वी बी ए वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एनालिसिस टूल पैक चाहिए, मेरे पास आया हुआ है, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग फिर बस ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास डेटा एनालिसिस का टूल आ गया है। जरा खोलते हैं क्या क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब सवाल एंटर करते हैं डेटास का। पहले वाले में हमें कोरिलेशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपके पास स्टूडेंट्स हैं, इको है और फिज़िक्स है।
सही है। 1 2 3 4 आपने दबाया, आपको 12 तक ले जाना है, आप बस खींचें 12 तक, 12 तक, क्योंकि स्टूडेंट है पर इको के आप नंबर डाल देते हैं। 36 56 41 46 59 46 65 31 68 41 70 36। फिज़िक्स के पेपर डाल देते हैं। 62। सही है, सही है। 62 42 60 53 36 50 42 66 44 58 65 71। राइट, अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें कोरिलेशन बस निकालना है इकोनॉमिक्स और फिजिक्स पेपर का। आपने सेलेक्ट करा, डेटा एनालिसिस पर गए, आपने यहाँ पे कोरिलेशन सेलेक्ट कर लिया। क्या है कोरिलेशन? ओके कर दिया। ये रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा? हेलो हेलो, हाँ सही आवाज़ आ रही है। ओके मिनिमाइज कर लेते हैं इसे। कॉलम्स इनपुट रेंज जो है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक है। एंटर दबा दिया आपने। कॉलम्स में चाहिए, ओके कर दें। न्यू वर्कशीट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। न्यू वर्कबुक में तो बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। यहाँ से आप आउटपुट रेंज निकाल लें। आई डोंट नो, बस एंटर करते हैं कुछ भी, ओके कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया। इसका जो कोरिलेशन का जो एक्चुअल नंबर है वो ये है -0609009। ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब। सही है। अब एक और तरीका जो है इसका, जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, वो यही है कि मैं कोरेल लिख दूँ बस लिटरली, और यहाँ से यहाँ तक डेटा खींचूँ, और ये क्या कर दिया मैंने? What happened? You can do for this function. To get help with this function, click OK to close the message, then click the insert function located on the left or the equal sign in your formula. टू लो से क्या मुराद है? ओ हो, सही है, सही सही सही। सॉरी, इसको ऐसे एंटर नहीं करते हम लोग। हाँ हाँ मेरे भाई, पता है मुझे। यहाँ से खींचे रुक जाए। इको का पहले खींचेंगे आप, सही है, फिर कॉमा। अब देखिए अरे टू फॉर्मूला आपको बता देता है कि किस तरीके से कर रहा है। राइट, एंटर कर दिया, एंटर। अब बताएं आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है बिल्कुल सेम, सही है। आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया और नेगेटिव है कोरिलेशन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्राइस जो है वो x है और डिमांड जो है इसमें वेरिएबल y। एक सेकंड, डिमांड मैंने यार, प्राइस x, डिमांड के लिए दूसरी टैब सेल, डिमांड भी मैंने x लिख दिया। ग्रेट, सही है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, सारा का सारा सवाल का डेटा मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये सही है। मैं सारी का सारा सवाल से उतार रहा हूँ। जैसे मैं पहले भी शुरुआत में प्रैक्टिकल में बता दिया था, जो मैंने मेरे ख्याल से आर का डाला था, कि मैं सवाल नहीं लाऊंगा उसके ऊपर। वो सवाल आपके पास होंगे ही हैं, क्योंकि उसको फिर करने में मसला आता है। 16 और डेटा फिर वो स्क्रीन को ज़्यादा घेरता है और फिर उसको आगे पीछे करने में फजूल में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सही है, अच्छे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू कम है, इसका मतलब ये है कि मैंने डेटा ही गलत उतारा है। डेटा मुझे पता है मैंने कहाँ गलत उतारा है, क्योंकि यहाँ पर 220 है, बस मैंने एक्स करा, पुट कर दिया और यहाँ पर 20 लिख दिया। यहाँ पे 220 है, सही है डेटा में।
क्या करना है इसमें, हमें प्लॉट बनाना है, कोरिलेशन बनाना है और रिग्रेशन करना है। प्लॉट 2 सवाल हैं उसके, आपने डंग 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 करा, सही है। कोरेल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो कर लें, या डेटा एनालिसिस वाला करना है तो कर लें। मैं कोरेल वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सिंपल है, फिजूल में लंबी करने से बेहतर है भाई, मेरे भाई। हाँ सही है, ओके। फिर आप यहाँ से कर देंगे डन। ये है इंतहाई से ज़्यादा नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि मान नेगेटिव है और बिल्कुल 1 के करीब है। 1 जो है इज़ द एक्सट्रीम वैल्यू, और नेगेटिव 1 का मतलब है एक्सट्रीमली नेगेटिव होगा, मतलब एक्सट्रीम ज़्यादा हो ही नहीं सकता नेगेटिव 1। और ये क्योंकि नेगेटिव 0.97 है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड है, सही है। प्लॉट बनाना है हमें इसका, इंसर्ट पे गए, जैसे हम पहले ही गए थे, सॉरी लाइन पे चले गए क्योंकि बनाना है। डिंग सीरीज़ 1 का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जा रहा है। सीरीज़ 1 बिल्कुल सीधी जा रही है, और ये डिमांड वाई जो बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल डाउनवर्ड है। अगर ये बिल्कुल नीचे होती, मतलब जिस तरीके से ये लाइन सीधी, इसी तरीके से ये भी लाइन सीधी होती, तो ये -1 बिल्कुल परफेक्ट आ जाता। लेकिन देखिए थोड़ा सा है आगे ऊपर नीचे, इसलिए 97 आया है। ये प्लॉट को रीड करने का भी तरीका होता है, सही है। आमतौर पे जो स्टैटिस्टिशियंस करते हैं, जो एक्चुअल स्टैटिस्टिशियंस होते हैं प्रोफेशनल, वो डेटा को निकालने से पहले, अब क्या कहते हैं, सपोज करने के लिए पहले कि भाई इसमें रिग्रेशन कोरिलेशन निकालने का कोई फ़ायदा भी है, तो पहले प्लॉट से कर लेते हैं, प्लॉट से ही एक अंडरस्टैंडिंग निकाल लेते हैं कि भाई क्या है। अगर आपको हाँ स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो फिर आप फॉर्मूला निकाल लें, राइट। अब आ जाते हैं रिग्रेशन पे। रिग्रेशन के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, होगा प्रॉब्ली, लेकिन मैंने नहीं करा आज तक इस पर, क्या कहते हैं, फॉर्मूला पे रिग्रेशन के लिए, इसलिए मैं डेटा एनालिसिस पे गया। मैं रिग्रेशन ये रहा रिग्रेशन, सही है। इनपुट वाई आपका डिमांड है, एंटर। इनपुट एक्स आपका प्राइस है। इनपुट वाई और इनपुट एक्स से क्या मुराद है? रिग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है इसको, सही है। लेबल्स लिखने हैं, डालने नहीं डालने, डाल लेते हैं। आउटपुट कांस्टेंट इज़ 0, कर सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बाय 95% है, लेकिन इसमें मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया नहीं, ज़रूरी नहीं है। न्यू वर्क प्लाई भाई, मैं हाँ भाई खोल लो, उसकी नई वर्कशीट खोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब रेजिजुअल्स खोलना है नहीं खोलना, आप रेजिजुअल्स हाँ भाई दे दो, सब कुछ ही ले लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि किस किस चीज़ का क्या क्या मतलब होता है, आपके लिए और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेना नहीं है मैं सब कुछ, लेकिन आपके लिए ले लेते हैं। अच्छा, ये जो हैं वो प्लॉट्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि भाई किस किस पॉइंट पे जाके तकरीबन लाइन 1 और लाइन 2 सेम है, और किस किस पॉइंट पे जाके ऊपर नीचे हो रही हैं, जैसा आप भी ब्लू ऊपर नीचे एरो देख सकते हैं। ये रेजिजुअल प्लॉट है, सही है। रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का मल्टीपल आर ये है 0.96, आर स्क्वायर ये है, एडजस्टेड ये है, समरी आउटपुट आपको पूरा निकाल के दे रहा है, एडजस्टेड स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर ये है, ऑब्जर्वेशन नॉट थी हमारे पास, रिग्रेशन का ये है, ये एनोवा का टेबल निकाल दिया उसने, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर, एफ वैल्यू, सिग्निफिकेंट एफ जिसका आप पी वैल्यू कह सकते हैं, इसको निकालने इस्तेमाल करते हैं। इंटरसेप्ट आपका कोफिशेंट जो है 31.997, इंटरसेप्ट और कोफिशेंट्स आप काफ़ी होंगे, क्योंकि मैटलैब में हमने 1000 बार बीटा 1 बीटा 2 निकालने के लिए, आखिर 1000 तो बार नहीं, लेकिन बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 निकालने के लिए इस्तेमाल करा था। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं सारी की सारी, सही है। और रिग्रेशन की जो एक्चुअली आपके पास वैल्यू आ रही हैं, जो a प्लस बी होता है ना, क्योंकि एक रिग्रेशन की एक वैल्यू होती है जो आपको अगर याद हो, लाइन होता है प्रेडिक्ट करने के लिए y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, राइट। तो इसमें a जो है वो ये है, और इसमें b जो है वो ये है, सही है। अब सपोजटली समझे, अगर आपको कोई वैल्यू निकालने को बोली जाए और बोलें कि भाई इसका मुझे तुम कहाँ पास है, हाँ तुम इसका मुझे भाई क्या कहते हैं निकाल के दो, हाँ कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दी कि बताओ, जो आम तौर पर आएगा, अगर मैं सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आए कि भाई तुम मुझे निकाल के दो कि अगर एग्जांपल किस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, हमने जैसे डेटा समझ लो कि अगर प्राइस जो है वो, सॉरी वाई है,
अगर समझो कि डिमांड अगर हमारी जैसे लास्ट वैल्यू 6 है और 6 के बजाय 7 हो जाए, तो फिर बताओ एक्स क्या होगा, क्योंकि वाई, सॉरी सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अगर प्राइस हमारी 12 है समझो 20 हो जाए, सही है, तो फिर बताओ डिमांड क्या होगी। रिग्रेशन एनालिसिस इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एस्टिमेशन के लिए। तो काफ़ी सिंपल फार्मूला है, आप बस वाई लिखेंगे, वाई यानी डिमांड क्या होगी, ए की जगह आप बस ये लिख दें, या आपको एक सिंपल तरीका मैं ये दिखा दूँ, वाई वाई लिखा यानी डिमांड क्या है कि भाई अगर इफ़ वाई 20 है तो बताओ, सॉरी अगर डिमांड 20 है तो फिर बताओ, सॉरी प्राइस अगर 20, मैं बार बार डिमांड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। प्राइस अगर 20 है तो फिर बताओ डिमांड क्या होगी, ऐसा सवाल आ सकता है, बहुत चांसेस है कि आएगा। तो ए की बस आप वैल्यू ये लिख देंगे 31.977, जो भी आपको लिखना है, जो हमने ऐसे मैटलैब में निकाली थी वैल्यू, उसके मॉडल में गए, फिर हम उसके क्या कहते हैं एस्टिमेट्स पे, कोफिशेंट्स पे गए, फिर एस्टिमेट्स पे गए, राइट, या कोफिशेंट्स पे गए, मैटलैब पे गए, फिर 1 लिख दिया, जो भी है वो आर में था बल्कि, सॉरी, सही है, ये आपने लिख दी वैल्यू प्लस बी, ये है, आप इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस है क्योंकि ये -1.9833, सही है, मल्टीप्लाइड बाय, फिर आपको 20 निकालना है ना, तो x 20 होगा आपका, है इसने ये सब नहीं करा, ओह सॉरी, सही है, डिमांड आपकी नेगेटिव में चली गई, अच्छा सही है, आपको पता नेगेटिव में क्यों गई है ये, मैंने भी अभी फ़ौरन देखा तो मैंने कहा नेगेटिव भी क्यों चली गई भाई, डिमांड इसलिए नेगेटिव पे चली गई चूँकि जैसे अभी हमने इसका कहाँ है प्लॉट बनाया था, तो हमने काफ़ी सिंपल तरीका था, जो प्राइस जो एक्स है डंडी, जैसे ही प्राइस बढ़ रही है वैसे डिमांड गिरती जा रही है, यानी जितनी कम प्राइस है, यानी 1 और 3 के बीच में है, तो डिमांड 25 है सबसे ज़्यादा, लेकिन जैसे ही प्राइस और बढ़ी, समझो 12 से मैंने 20 ही कर दी,